अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ये एक भाई ने भी ऊपर मैसेज किया, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि हम अपनी कंपनी कैसे बनाएं। मैंने खुद ये बात सुनने वाली है, गौर से सुनिएगा। ये पिछले एक हफ्ते के अंदर मैंने कम से कम मुख्तरफ जगह पे 5 से 10 मुख्तरफ जो टिकटॉक पे एड्स आ रहे थे लोगों के, या जो ऑफरें दे रहे थे, कंपनी प्लस वीज़ा, वीज़ा प्लस कंपनी। कोई कह रहा था 8,000, कोई कह रहा था 7,000, कोई कह रहा था 9,000, कोई कह रहा था 10,000, फजल मार वो मुख्तलिफ थी। मैंने उन पे वन बाई वन कॉल की। कॉल करने के बाद मज़े की बात, जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि सर इसके अंदर ये चीज़ें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, यकीन मानिए कोई बंदा भी वो सब चीज़ें देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोग शॉर्टकट में काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ किसी को कि आप हमारे पास आएँ हमसे काम करवाएं, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद है कि समझ लें कि आपने कंपनी बनानी है या अपना वीज़ा अप्लाई करना है उस कंपनी के अंदर, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कोई ऑफर दे रहे हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अभी बात करते हैं, सबसे पहले जब आप कंपनी बनाना शुरू करते हैं, पहले मैं आपको कंपनी का बता रहा हूँ। सबसे पहले बनता है DED, यूज़र वेरिफिकेशन, या यूज़र नेम और आपका उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनता है, वो आपने लाजम लेना है। यूज़र नेम सारा पहला स्टेप वो होता है, सही है। वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने अपने पास लेना है कंपनी का। और बाद में आप कंपनी बना लेते हैं किसी से, आप अपने पास ले लेते हैं। अगर आपने उससे PRO सर्विसेज नहीं लेनी है तो कोशिश करें वो बाद में उसका पासवर्ड चेंज कर लें। इसके बाद सेकंड सबसे मेन चीज़, कंपनी आपने अगर सिंगल अपने साथ, यानी कि एक आपने अपना वीज़ा लेना है, इन्वेस्टर का लगाना है, साथ कंपनी बनानी है, 100% ओनरशिप पे आपने कंपनी बनानी है। उसके अंदर लोकल को ऐड नहीं करना है। क्या करना है? लोकल को ऐड करेंगे क्या होगा? वो बोलेंगे जी आपका वोचर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब 2 से 3,000 दरम वक्ती फ़ायदा ले लेंगे, 2 से 3,000 दरम वक्ती तो बचा लेंगे, लेकिन बाद में आपके लिए मसला बन सकता है, याद रखिएगा। हाँ, अगर 2 पार्टनर हैं या बड़ी कंपनी बना रहे हैं, उसमें अगर 2% आप डालते हैं वो अलग बात। लेकिन जब आप छोटी कंपनी बना रहे हैं, सिर्फ आपने अपने एक वीज़ा लगवा रहे हैं और आप कंपनी बना रहे हैं, तो उसमें आप ये काम ना करें। मैं आपको एडवाइस यही दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सबसे, तो लोग यहाँ पे लेफ्ट राइट हो जाते हैं, मैं ऊपर शो भी कर रहा हूँ, वो होता है ट्रेड नेम सर्टिफिकेट। ये आपको कोई भी नहीं देगा। ट्रेड नेम सर्टिफिकेट का पहली बात है, लोगों को पता ही नहीं होगा। इधर से सुनेंगे, इधर से हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आपको देंगे देंगे, तब आप बना लेंगे, कोई भी नहीं देगा। ट्रेड नेम सर्टिफिकेट होता क्या है? ये इसलिए कि फ्यूचर में कोई और आपकी उस कंपनी के नाम की सेम कंपनी बनाकर आपके लिए मुश्किलात ना कर सके, इसलिए ट्रेड नेम सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। अभी इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में एक और लोग डंडी मार जाते हैं, वो ये मारते हैं कि आपका तो स्टेटमेंट कार्ड, आपका स्टेटमेंट कार्ड तो होता है, वो नहीं बनाते हैं अक्सर बेशतर। बनाएंगे भी तो किसी तो लोकल थर्ड पर्सन उसके नाम पे बना लेते हैं कि बाद में हम इस कंपनी को खुद हैंडल कर सकें। हमेशा तो आपने स्टेटमेंट कार्ड बनवाना है, अपने नाम पे बनवाना है, अपना वीज़ा लगवाना है, उस अपना नाम पे आपने स्टेटमेंट कार्ड इश्यू करवाना है, एहतियात कीजिएगा। इसके बाद मेन एक होती है ई सिग्नेचर कार्ड, वो भी कोई नहीं देगा, वो भी डंडी मार जाते हैं, 600-700 दरम बच रहा होता है, वो भी बीच में निकाल जाते हैं। ई सिग्नेचर कार्ड ज़रूरी होता है, बनवा लीजिएगा। इसके बाद एक और फाइल ओपनिंग होती है, कोई 400 500 600 लेते हैं ओपनिंग करने का, उसको बोलते हैं लेबर फाइल ओपनिंग। लेबर फाइल ओपनिंग क्या होती है? बेसिकली इसके अंदर आपके कोटे बाद में तो अपने वीज़े अप्लाई करने होते हैं, वो सब डिटेलें होती हैं, सही है। ताकि बाद में वो भी 4 से 500 दरम उन्होंने बचाना होता है, वो भी में डंडी मारने की कोशिश करते हैं, सही है। ये बताने का मकसद क्या है? ये वीडियो में भी थोड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन आपको बताने का मकसद ये चीज़ें आपने पूछनी है। मैंने ऊपर लिस्ट पूरी बना के रखी है, ताकि ये 11 चीज़ें आपने लेनी है। जिस बंदे से आपने कंपनी लेनी है, 11 नहीं तो कम से कम 10 चीज़ें तो लो। एक चीज़ का रह भी जाती है कोई मसला नहीं, कम से कम 10 तो बंदे से पूरी करो, सही है। इसके बाद ये कंपनी की चीज़ें चीज़ें बता दी। अभी बात करते हैं, इसके बाद आपका ई वीज़ा निकलता है। क्या निकलता है? ई वीज़ा। सबसे पहले आपका ई वीज़ा इश्यू होता है। उसके बाद अगर आप यूई के अंदर हैं तो आपका इन आउट स्टेटस का एक पेपर इश्यू होता है, यानी कि इन आउट का पेपर वो उन्होंने करवा के देना होता है, सही है। ये उनकी जिम्मेदारी, जब उन्होंने ऑफर दी हुई आपको वीज़ा प्लस आपकी इमीडिएट ID तक सब काम उन्होंने करवाने हैं, सब काम उन्होंने करवाने हैं, सही है। उसके बाद नेक्स्ट होता है वो होता है वीज़ा मेडिकल। तो वीज़ा का आपका मेडिकल होता है, सही है। अमाउंट इतनी नहीं, 250 और 40 दरम डाल के तकरीबन 300 दरम लगती है, लेकिन इसमें भी डंडी मार जाते हैं लोग। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो इमीडिएट ID एप्लीकेशन होती है। इमीडिएट ID तो आपके फिंगरप्रिंट या उंगलियों के फिंगर लगते हैं, सही है, वो होती है। वो तकरीबन 350 के राउंड बोर्ड में एप्लीकेशन होती है। वो भी कहते हैं जी आप खुद करवाएं जी, ये इसमें इंक्लूड नहीं थी, ये नहीं थी, वो भी आपने लेनी है उनसे। इसके बाद नेक्स्ट होता है वो है वीज़ा स्टिकर एप्लीकेशन,
सही है, ये आखिरी स्टेप होता है वीज़ा स्टिक आपकी आईडी आने से पहले। जब तक आपका वीज़ा स्टिकर पेस्ट नहीं होगा उस वक्त तक आपकी आईडी नहीं आती है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद फाइनल स्टेप जो होता है वो आती है आपकी इमीडिएट आईडी का। सही है जी, अभी याद रखिएगा ये जितने स्टेप मैंने बताए हैं 11 स्टेप हैं। सही है, काम हमसे करवाएं ना करवाएं, ये नंबर मैंने ऊपर दे दिया है, वो मर्जी आप भी डिपेंड है कि आप हमसे करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। अगर आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो संडे को हमारी छुट्टी होती है। सही है, वैसे नॉर्मल डे के अंदर सुबह 9 से शाम 6 तक हमारे ऑफिस की टाइमिंग है, आप रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक दफ़ा हमारा ऑफिस का ज़रूर विजिट करें। अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगें तो लाजम लीजिएगा, अगर नहीं लगती है नो इशू, आप कहीं और से लें। लेकिन ये सब चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, मर्जी आपकी है, मेरा काम था आपको समझाना और बताना।